Hello everyone, welcome back to BIOS 3. Today we will start with a new topic which is Kingdom Protista. We will start with the general characters which are found in the organisms under this kingdom and then we will move on to the categories जो आपको NCERT में दी हुई हैं. Starting with chrysophytes, उसके बाद dinoflagellates, slime molds, euglenoids और protozoans. So let's start. पहले हम कुछ कॉमन कैरेक्टर्स देख लेते हैं, है ना, जो हमें इस किंगडम के अंदर देखने को मिलते हैं. तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई हमें यहाँ पे कौन से टाइप के ऑर्गेनिजम्स मिल रहे हैं, प्रोकैरियोट या यूकैरियोट. तो हमने जो वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाली वीडियो देखी थी उसमें हमने पढ़ा था दैट दीज आर यूकैरियोट्स. लेकिन कैसे यूकैरियोट्स, जस्ट अ सेकेंड. सो हियर वी फाइंड सिंगल सेल यूकैरियोट्स. ठीक है, कैसे होंगे सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स. अब आपको यूकैरियोट्स के स्ट्रक्चर के बारे में मालूम है ना. प्रोकैरियोट से यूकैरियोट कैसे कैसे डिफरेंट होता है. यहाँ पर आपको वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मिलता है ना, वेरियस सेल्यूलर ऑर्गेनेलीज मिलती हैं. ठीक है, तो यहाँ पे वो सारी चीज़ आपको मिलेंगी. वापस से फिर यहाँ के हम जो क्लासेस पढ़ेंगे, वी विल स्टडी द फॉलोइंग क्लासेस: क्राइजोफाइट्स, dinoflagellates, euglenoids, slime molds and protozoans. तो ये कुछ क्लासेस हैं किंगडम प्रोटिस्टा की. ठीक है, अब ये आपको मिलेंगे कहाँ. हैबिटेट की बात कर लेते हैं कि भाई आपको ये जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है ये मिलते कहाँ पे हैं. ठीक है, तो ये आपको सॉइल में मिल सकते हैं, लेक में मिल सकते हैं. ठीक है, लेक्स में मिल सकते हैं एंड इवन दे कैन बी फाउंड इन ओशन. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भाई आपको फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे और मैराइन में भी मिलेंगे. ठीक है, विच ऑर्गेनिजम्स वी विल फाउंड इंडिविजुअली इन फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर, ये अभी हम देख लेंगे. ठीक है, तो ये तो बात हुई इसके हैबिटेट के बारे में. अब अगर हम बात करें कि यूकैरियोट है, तो देखो इसके अंदर मैंने अभी आपको बताया स्ट्रक्चर कैसा मिलेगा. जैसे ये है हमारा एक ऑर्गेनिज्म यूग्लिना. ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको न्यूक्लियस मिलेगा. ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियोलस मिलेगा. ठीक है, वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन्स हैं और अंदर ऑर्गेनेलीज मिलेंगी, माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा आपको देखने को, क्लोरोप्लास्ट मिलेगा. ठीक है, ईआर मिलेगा, गोल्जी अपैरेटस मिलेगा. ठीक है, अच्छा, मूवमेंट के लिए यहाँ पर सीलिया या फ्लैजेला प्रेजेंट हो सकता है. तो सीलिया और फ्लैजेला प्रेजेंट है तो ये किस चीज़ में हेल्प करता है, फॉर लोकोमोशन. ठीक है, मूवमेंट में वो हेल्प करता है. तो ये स्ट्रक्चर हैं जो आपको जैसे यूकैरियोट्स में मिलते हैं प्रॉपर मिलेंगे. ठीक है, अब रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं ये, हाउ डू दीज ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. तो ये भाई दोनों तरीके से रिप्रोडक्शन शो करते हैं, एसेक्सुअली भी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पता है वही चीज़ होनी है, पहले सेल फ्यूजन होगा, उसकी वजह से इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, जाइगोट. ठीक है, अब इनको देखो आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, वो क्या लिखा हुआ है कि बाउंड्री ऑफ दिस किंगडम इज नॉट वेल डिफाइंड. ऐसा क्यों बोला गया है, क्योंकि इसके पास अब कुछ ऐसे फीचर्स हैं, ठीक है, जो प्लांट्स में मिलते हैं, कुछ ऐसे फीचर भी ये शो करता है, और जो एनिमल्स में मिलते हैं ऐसे फीचर्स भी ये शो करता है. तो इस रीज़न की वजह से जो इसकी बाउंड्री है, बाउंड्री ऑफ दिस किंगडम इज़ नॉट वेल डिफाइंड. ठीक है, तो क्योंकि जो कैरेक्टर्स हैं वो सिमिलर हैं, सम कैरेक्टर्स आर सिमिलर टू प्लांट, सम कैरेक्टर्स आर सिमिलर टू एनिमल्स. इतना समझ आया. हैबिटेट याद रखना है, रिप्रोडक्शन याद रखना है, सिंगल सेल यूकैरियोट्स है. ये क्लासेस हैं जो अब हम इसके बारे में अभी देखने वाले हैं. ऑल राइट, लेट्स मूव टू द क्लास. स्टार्टिंग विद क्राइजोफाइट्स. सबसे पहले इस ग्रुप के अंदर हमारे एग्जाम्पल्स क्या होने चाहिए दैट फॉल्स अंडर दिस ग्रुप. जस्ट अ सेकेंड. All right, so we have diatoms and golden
एल्गे, राइट। इसको डेस्मिथ्स भी बोला जाता है, राइट। सो आई हैव ड्रॉन हेयर, दिस इज अ डायटम एंड हेयर वी हैव गोल्डन एल्गी, राइट। अब इनका हैबिटेट क्या होगा, लेट्स कम टू देयर हैबिटेट, वेयर विल दे फाउंड, राइट। तो हैबिटेट क्या है, दैट ये फ्रेश वाटर में भी दिखेंगे आपको और मेराइन में भी दिखेंगे। सो दे विल फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मेरीन वाटर, ठीक है। तो हैबिटेट हमें इससे इनका पता चल गया। प्लस व्हाट इज द वन कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज कि ये फ्लोट करते हैं पैसिवली विद द वाटर करंट, दे फ्लोट पैसिवली, यानी कि जिस तरफ वाटर का फ्लो है दे विल फ्लो विद दैट वाटर, ठीक है। उसी फ्लो के साथ उसी डायरेक्शन में दे विल मूव, ठीक है। सो दे विल फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स। प्लस सी, यहाँ पर जो भी अभी हम ग्रुप्स पढ़ेंगे ना, क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैगेलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, these are photosynthetic in nature, which is very important, right? So you should not forget this point, they are photosynthetic in nature, right? Now what is mentioned in NCERT is about the diatoms a little bit more. diatoms के बारे में क्या बताया हुआ है कि यहाँ पर जो सेल वॉल होती है डायटम की, right, the cell wall has silica embedded into it, right, it has silica embedded into it. Now what happens कि सिलिका है जो है वो आपका इंडिस्ट्रक्टिबल होता है। सो इवन आफ्टर अ डायटम इज डेड, जो ये सेल वॉल का जो ये सिलिका डिपॉजिट है ना, इट विल स्टे इनसाइड द इन्वायरमेंट, ठीक है। और जब ये एक्यूमुलेट होता रहता है तो इसी की एक्यूमुलेशन को ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम क्या बोल दिया जाता है, डायटोमेशियस अर्थ, राइट। सो डू यू अंडरस्टैंड, सो ये डायटोमेशियस अर्थ है क्या, इट इज़ एक्चुअली अ काइंड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है, जो हमें नेचुरली मिलती है देखने को, ठीक है। सो इट अकर्स नेचुरली, एक तरीके की सेडिमेंट्री रॉक है, और अगर आप इसको तोड़ो तो व्हाट यू विल गेट अ काइंड ऑफ वाइट पाउडर, ठीक है। तो इसी को डायटोमेशियस अर्थ बोला गया। और ये अब देखो इसकी कॉम्पोजिशन क्या होगी, ये ज़्यादातर बनी होती है आपकी सिलिका से, है ना, इट हैज़ सिलिका इनसाइड इट, क्योंकि सेल वॉल डिपॉजिट है। तो अगर डाई एटम्स की जो डेथ भी हो जाती है तो देयर सेल वॉल जो बनी हुई है इनकी सिलिका से, दैट इज़ इंडिस्ट्रक्टिबल, वो रहेगी इन्वायरमेंट के अंदर। इतनी बात समझ आई। तो अब जहाँ भी इनकी डेथ होती है तो सेल वॉल कीप्स एक्यूमुलेटिंग ऑन, है ना, क्योंकि वो तो डिकम्पोज हो ही नहीं रही है ना, तो वो तो एक्यूमुलेट होती जा रही है। सपोज देयर इज अ सी बेड, है ना, जो कि बहुत ज़्यादा रिच है इनकी सेल वॉल्स में, तो उस सी बेड को इवन वी कॉल डायटोमेशियस अर्थ। अब इससे बहुत सारी चीज़ें आपकी बन सकती हैं, क्योंकि इट इज़ ग्रिटी इन नेचर, तो आप इसको पॉलिशिंग में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इट कैन बी यूज्ड इन पॉलिशिंग, ठीक है, सिरप्स बनाने में और फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स। सो इसके नेचर की वजह से ही इसके मल्टीपल यूजेस आ जाते हैं। प्लस डाई एटम्स को बोला क्या जाता है, दे आर कॉल्ड एज द चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशंस, ऑलराइट। सो दे आर कॉल्ड एज द चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशंस। तो इतना था क्राइजोफाइट्स के बारे में। व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज दे आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर, इनका हैबिटेट, इनके एग्जाम्पल्स, डायटोमेशियस अर्थ क्या होता है, और इसके फिर मल्टीपल यूजेस, दैट्स इट। इफ़ यू वांट टू मेक दिस डायग्राम यू कैन डू इट, ठीक है। चाहते हो तो एक डायग्राम रिमेंबर तो कर ही सकते हो, इट इज़ ईजी वन, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट ग्रुप विच इज़ कॉल्ड डाइनोफ्लैगेलेट्स, राइट। तो यहाँ पर भी स्टार्ट करें, लेट्स स्टार्ट विद द हैबिटेट, कि डाइनोफ्लैगेलेट्स का हैबिटेट आपको देखने को कैसा मिलेगा। सो द हैबिटेट ऑफ डाइनोफ्लैगेलेट्स इज अगेन व्हाट, ये आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे मेराइन वाटर में। अगेन दीज आर ऑल्सो फोटोसिंथेटिक इन नेचर, ठीक है। ये भी कैसे होते हैं,
फोटोसिंथेटिक इन नेचर। अब यहाँ पर अगर आप सेल वॉल की बात करो, वहाँ पर देखो हमने एक की सेल वॉल देखी विच इज़ डायटम्स, किससे बनी थी, सिलिका से बनी थी। यहाँ पे जो सेल वॉल होती है ये किससे बनी है, सेल्यूलोज से, राइट। सो इट हैज़ स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स। यहाँ पर आपको एक डाइनोफ्लैजेलेट का आई हैव मेड अ डायग्राम, राइट। तो यहाँ पर आपको प्लेट्स नज़र आ रही हैं, थीकल प्लेट्स, राइट। तो देखो आपको यहाँ दिख रहा होगा ये प्लेट है यहाँ पर, ठीक है, देन देयर्स अनदर प्लेट, देन देयर्स अनदर प्लेट। सो व्हाट आर दे कंपोज्ड ऑफ, थिक और स्टिफ सेल्यूलोज, राइट। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर हमें ये 2 फ्लैजला देखने को मिलते हैं। सो हाउ मेनी फ्लैजला वी कैन सी, 2 फ्लैजला। देखो एक आपको नज़र आ रहा होगा जो यहाँ बीच में है, दैट इज़ योर ट्रांसवर्स फ्लैजुलम, and the one which is running down, that is the longitudinal flagellum. Flagellum का काम क्या होता है, in locomotion, right? So they'll perform the function of locomotion. ठीक है, तो 2 फ्लैजला हैं, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली और अदर जो है वो देखो वॉल प्लेट्स के बीच में, राइट। दीज आर द वॉल प्लेट्स, इसके बीच में से जा रहा है, दैट इज द ट्रांसवर्स फ्लैजुलम, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर इनके सेल्स के अंदर क्या होते हैं, पिगमेंट्स, ठीक है। इनके सेल्स के अंदर होते हैं पिगमेंट्स, जिनकी वजह से दे मे अपीयर येलो, राइट, ग्रीन, ब्लू और रेड और ब्राउन, राइट। तो आपने एग्जाम्पल पढ़ा होगा, वी हैव एग्जाम्पल ऑफ गॉन्यूलेक्स, है ना। ये क्या है, इट इज़ अ रेड डाइनोफ्लैजेलेट, इट इज़ अ रेड डाइनोफ्लैजेलेट, ठीक है। अब ये कैसे डिवाइड होता है, इट अंडरगो रैपिड मल्टीप्लिकेशन और इनका नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से इवन जो सी है दैट स्टार्ट्स अपीयरिंग रेड, ठीक है। अब एक्यूमुलेट तो हो गए, इनका नंबर मल्टीप्लाई किया बहुत ज़्यादा हो गए, उसकी वजह से लॉस क्या होता है, नेगेटिव इफेक्ट क्या है कि जब इतने सारा इनका जो नंबर इंक्रीज हो गया, दे विल स्टार्ट रिलीजिंग टॉक्सिन्स, और जो ये टॉक्सिन्स रिलीज करेंगे, भैया मेरीन इन्वायरमेंट में भी तो कुछ ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं ना, एनिमल्स आर सर्वाइविंग देयर, फिशेज आर देयर, तो उनको दे विल इफेक्ट, these toxins will affect them and might also kill them, right। तो ये है गॉन्यूलेक्स के बारे में, which is a red dinoflagellate। रेड क्यों है, बिकॉज डाइनोफ्लैजेलेट्स may have pigments जिनकी वजह से वो येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड या ब्राउन नजर आ सकते हैं। they have a cell wall which is made up of cellulose, they are again photosynthetic in nature, सिर्फ मेरीन में मिलेंगे, and there are 2 flagella, one is transverse, one is longitudinal flagella। done। Now let's move on to the other part which is euglenoids। अब euglenoids क्या है, देखो वहाँ पे आपको जो सबसे पहले क्राइजोफाइट्स था वो मेरीन में भी मिल रहा था, वो आपको फ्रेश वाटर में भी मिल रहा, जो डाइनोफ्लैजेलेट है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेराइन में मिल रहा था। What happens with euglenoids, they are only found in fresh water, so these are the fresh water organisms, ठीक है। तो ये आपको फ्रेश वाटर में मिलेंगे, प्लस दे विल बी फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर। फ्रेश वाटर में किस टाइप का, स्टेगनेंट, यानी कि रुका हुआ पानी, ठीक है, स्टेगनेंट वाटर। अब पहले क्या थी, सबसे पहले क्राइजोफाइट से चलते, सेल वॉल वाज मेड अप ऑफ सिलिका, है ना। देन वी केम टू डाइनोफ्लैजेलेट, सेल वॉल में सेल्यूलोज था। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर दे डू नॉट हैव अ सेल वॉल, इंस्टेड व्हाट हैपन्स इज कि इनके पास एक लेयर होती है विच इज़ रिच इन प्रोटीन, विच इज़ रिच इन प्रोटीन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पेलिकल, व्हाट वी कॉल इट, पेलिकल, ठीक है। तो एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको आप यहाँ पे पेलिकल बोलते हो, जिसकी वजह से इनकी बॉडी जो है दैट इज फ्लेक्सिबल। नाउ दे कैन हैव 2 फ्लैजुलम अगेन, ठीक है, one will be long one, other one will be short one, ठीक है। सो अगेन दे कैन हैव 2 फ्लैजुलम या फ्लैजुला, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, ठीक है। प्लस व्हाट हैपन्स इज, यहाँ पे एक और क्वालिटी हम क्या डाल देते हैं कि अगर सनलाइट है, इफ़ देयर इज सनलाइट प्रेजेंट, ठीक है भाई, सनलाइट अच्छी सी प्रेजेंट है इनके पास, व्हाट विल हैपन, दे विल बी फोटोसिंथेटिक इन नेचर,
they will be photosynthetic in nature. But if sunlight is absent, what will happen कि भाई खाना ये तब भी खाएंगे, ये बन जाएंगे हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है, they will become heterotrophs. देख रहे हो कितनी अच्छी कला है, नहीं मतलब जब तक सनलाइट है तब तक दे आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर, जैसे ही सनलाइट नहीं होती दे विल बिकम हेट्रोट्रॉप्स और ये प्रेडेशन स्टार्ट कर देंगे बाकी छोटे ऑर्गेनिजम्स पे, ठीक है. अच्छा, जो पिगमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं यूग्लिनॉइड्स में, दे आर सिमिलर टू द वंस विच आर प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स, ठीक है. हायर प्लांट्स में जो पिगमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं वो उससे सिमिलर आपको यूग्लिनॉइड्स में भी देखने को मिलेंगे. व्हाट आर द एग्जाम्पल्स, just a second, what are the examples? See, paramecium and euglena, ठीक है. यूग्लिनॉइड्स है तो यूग्लिना तो याद रख ही सकते हो ना. सो हेयर आई हैव ड्रॉन द डायग्राम ऑफ पैरामीशियम, जिसका यहाँ पर देखो ऊपर का एंड इज एंटीरियर, बिलो एंड इज पोस्टीरियर. यहाँ पे ये आपको इसका ओरल ग्रूव नज़र आ रहा है जहाँ से ये खाना अंदर लेगा. देन देयर आर फूड वैक्यूल्स और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स. अब इसकी बॉडी पे देखो पूरी तरफ सीलिया प्रेजेंट है, ठीक है. वाइल यूग्लिना का आई डोंट नो, लेट्स ट्राई टू ड्रॉ द रफ स्ट्रक्चर, राइट. इस तरीके से होता है आपका यूग्लिना. व्हाट यूग्लिना हैज़ इज फ्लेजला. यहाँ पर क्या देखने को मिल गया आपको, फ्लेजला. तो यूग्लिना में वी हैव फ्लेजलम और पैरामीशियम में पूरी बॉडी पे, एंटायर बॉडी पे क्या प्रेजेंट होगा, सीलिया, ठीक है. तो दिस इज जस्ट अ रफ डायग्राम आई ट्राइड टू मेक, आपको समझाने के लिए. आपकी बुक में ये वाला डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है. तो ये हो गया हमारा यूग्लिनॉइड्स के बारे में. लेट्स कम टू द नेक्स्ट कैटेगरी विच इज स्लाइम मोल्ड्स. अब स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं आप ये पूछोगे, ठीक है. अभी तक के बस इतना बात याद रखना कि अभी तक के जो भी 3 हमने पढ़े, दे ऑल आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर, वाइल स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफाइट्स, ठीक है. सैप्रोफाइटिक इन नेचर बोल लो या तो अभी तक आपने जो पढ़े वो खाना बना पा रहे थे, दे वर एबल टू मेक देयर ओन फूड. बट यहाँ पे क्या होता है, दे आर नॉट एबल टू मेक देयर ओन फूड, दे आर सैप्रोफाइट्स, ठीक है. तो इनकी बॉडी ना साथ साथ चलेगी, जो भी आपकी ट्विग्स या लीव्स जो हैं, ठीक है, उनके, और वो उनको डीके करेगा, ठीक है, उनके ऊपर फीड करेगा, ठीक है. जो टूट गई हैं ट्विग्स, जो लीव्स टूट गई हैं, तो उनके साथ साथ दे विल देयर बॉडी विल मूव और उससे ऑर्गेनिक मैटर ये अपना कंज्यूम करेंगे. हमने पढ़ा था ना हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना. तो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में 3 चीज़ें देखी थी हमने. वन वॉज योर सैप्रोफाइट्स, राइट, एक पैरासाइट्स थे, व्हाट वॉज द अदर वन, एंड द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है. तो हेट्रोट्रॉफ्स में हमें 3 टाइप की न्यूट्रिशन देखने को मिलता है. तो इसमें से वन इज़ योर सैप्रोफिटिक नेचर. तो ये किससे अपना ऑर्गेनिक मैटर निकालेंगे, फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ट्विग और लीव्स, ठीक है. तो डिकेइंग ट्विग और लीव्स, वहाँ से दे विल कंज्यूम देयर ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है. इतनी बात समझ आ गई. अब देखो जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये एक एग्रीगेशन बना लेती हैं जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम, राइट. दे विल फॉर्म एन एग्रीगेशन जिसको हमने क्या बोला, प्लाज्मोडियम, ठीक है. अब ये ग्रो करेगा. देखो यहाँ पर आपको अगर इस पिक्चर में नज़र आ रहा हो तो आपको एक आइडिया देने के लिए, जाइगोट के बाद इट विल डेवलप इनटू अ मैच्योर प्लाज्मोडियम, ठीक है. ये ग्रो करेगा अप टू सेवरल फीट, है ना. तो जब तक फेवरेबल कंडीशन थी आपका प्लाज्मोडियम बन गया. अब जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आएगी तो प्लाज्मोडियम क्या कर जाएगा, इट विल डिफरेंशिएट इनटू द फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है. फ्रूटिंग बॉडी में ये डिफरेंशिएट हो जाएगा और इसके अंदर क्या है, इस टाइम के पास इसके अंदर स्पोर्स फिल है, ठीक है. अब जैसे ही आपकी वापस से फेवरेबल कंडीशंस आएगी तो ये फ्रूटिंग बॉडी विल बर्स्ट आउट, है ना. ये आपका स्पोरेंजियम होता है. देखो हमने पढ़ा था ना कि जैसे ये आपके हाइफे है, हाइफे डेवलप्स इनटू सम फ्रूटिंग बॉडी, इसको क्या बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडी. इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर क्या मिलेंगे, स्पोर्स मिलेंगे, ठीक है. अब ये स्पोर्स जब आपके अच्छा, इन स्पोर्स की कैसी वॉल्स होती है, दे हैव द ट्रू वॉल्स, ठीक है. दी स्पोर्स हैव ट्रू वॉल्स. तो ये वही है वापस से, दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट और काफ़ी सालों के लिए दे कैन सर्वाइव.
ठीक है, जब खराब कंडीशंस में हो। अगेन ये जब फेवरेबल कंडीशंस आएगी द स्पोरेंजियम विल बर्स्ट आउट एंड द स्पोर्स विल बी रिलीज्ड आउट। ठीक है, तो स्पोर्स फिर डिस्पर्स कैसे होंगे? वाया एयर करंट्स। इधर समझ आ गया आपको? स्लाइम मोल्ड्स का क्या याद रखना है भाई कि ये सैप्रोफाइट्स होते हैं नेचर में। ठीक है, जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती है दे विल मेक एन एग्रीगेशन, जिसको आप बोल देते हो प्लाज्मोडियम। ठीक है, फीड किस पे करते हैं ये बता देना। मैच्योर प्लाज्मोडियम से ये किस में डेवलप होगा? फिर आपका स्पोरेंजियम में। ठीक है, जिसके अंदर क्या फिल्स है जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी। डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन दैट व्हेन देयर विल बी अनफेवरेबल कंडीशंस। ठीक है, तो ये डेवलप हो जाएगा फ्रूटिंग बॉडी में, जिसके अंदर अब हमारे पास स्पोर्स है। ठीक है, अब इसके बाद इन स्पोर की वॉल्स जो होती हैं दे हैव ट्रू वॉल्स, तो इसी वजह से ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं टू द एनवायरनमेंट। ठीक है, और एक्सट्रीम एनवायरनमेंट कंडीशंस को दे कैन सर्वाइव। ठीक है, जैसे ही स्पोरेंजियम रप्चर होता है स्पोर्स आर रिलीज्ड आउट और ये डिस्पर्स होते हैं बाय एयर करंट्स। सो नाउ आई होप यू आर clear with this slime molds का concept. If you want to learn an example, there is an example called tubifera, right? Then next we have protozoans. ठीक है, तो प्रोटोजोन्स में आपको 4 प्रोटोजोन्स बताए हुए हैं। वी विल स्टार्ट विद द एमीबॉइड प्रोटोजोन्स। तो एमीबॉइड प्रोटोजोन्स देखो अभी हम देख लेंगे अच्छे से डायग्राम, प्लस ये हमें मिलते कहाँ हैं। सबसे पहले हैबिटेट अगर हम इनका देखना चाहें, सो वेयर वी आर एबल टू फाइंड देम इज, आपको फ्रेश वाटर में मिलेंगे ये, राइट? यू विल फाइंड देम इन मेरीन वाटर प्लस मॉइस्ट सॉइल, गीली मिट्टी। ठीक है, तो वहाँ आपको ये मिलेंगे। तो ये तो हुआ इनका हैबिटेट। ठीक है, अभी खाना कैसे डिराइव करते हैं? दे हैव फॉल्स फीट, जिनका नाम क्या है? सूडोपोडिया, राइट? फिंगर लाइक एक्सटेंशंस। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर अमीबा एंड ये जो इसकी चीज़ें हैं दीज आर सूडोपोडियाज, राइट? जैसे ही कोई फूड पार्टिकल केम टुवर्ड्स इट, व्हाट विल हैपन कि ये अपना जो सूडोपोडिया है उसकी तरफ एक्सटेंड कर लेगा एंड इसको अपने अंदर लेने की पूरी कोशिश करेगा। ठीक है, इसके बाद ये फूड पार्टिकल इसके अंदर जाएगा और यहाँ पर फूड वैक्यूल की फॉर्म में ये इसके अंदर जो पार्टिकल है वो चला गया है। ठीक है, सो बाय दिस वे दे डिराइव देयर फूड। तो सूडोपोडिया को फॉल्स फीट बोलते हैं, ये याद रखना। ठीक है, बाकी जो बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं एमीबॉइड के अंदर, उनके पास उनके सरफेस पे व्हाट दे हैव अगेन सिलिका शेल्स। ठीक है, अच्छा इसका एक एग्जाम्पल है दैट इज एंट अमीबा। ठीक है, दिस इज़ अ पैरासाइट। ये पैरासाइट है जो आपको कहाँ मिलेगा? हमारे इंटेस्टाइन में मिल सकता है। इट इज़ वेरी माइक्रोस्कोपिक इन नेचर। अगर हम पूरे नाम की बात करें तो देयर इज़ एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, ये कॉज करता है आपका डिजीज़ जिसको हम बोलते हैं एमीबिएसिस। ठीक है, तो ये आपका इंटेस्टाइनल डिजीज़ है जिसमें क्या होता है कि आपको इट कैन कॉज डिसेंट्री, इट कैन कॉज नोजिया। ठीक है, ये सारे कुछ सिम्टम्स हैं जो इसकी वजह से देखने को मिल सकते हैं। तो दिस इज़ अ पैरासिटिक अमीबा, इंटेस्टाइन में पैरासिटिक एंटा अमीबा जो आपको इंटेस्टाइन में देखने को मिलेगा। इन्फेक्शन हो सकता है, डिसेंट्री हो सकती है। ठीक है, आपको इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, राइट? तो ये चीज़ है हमारी एमीबॉइड के बारे में, इतना याद रखना। नेक्स्ट वी कम टू द फ्लैजेलेटेड प्रोटो। अच्छा, इफ़ यू वांट मी टू ड्रॉ अ रफ डायग्राम ऑफ एंटा अमीबा आई कैन डू इट हियर। जैसे इट इज़ वेरी सिंपल माइक्रोस्कोपिक इन स्ट्रक्चर। सो बाहर वाला इज़ योर एक्टोप्लाज्म, देन इट हैज़ एंडोप्लाज्म। ठीक है, और आपको इसके अंदर न्यूक्लियस देखने को मिल जाएगा। देन इट हैज़ दिस, इसको सूडोपोडिया ही बोलते हैं। ठीक है, इट हैज़ द सूडोपोडिया। व्हाट इट इंजेस्ट, क्या इंजेस्ट कर लेता है ये? हमारी आरबीसीज को। ठीक है, सो इट इंजेस्ट्स आवर आरबीसी। बैक्टीरिया भी होते हैं इसके अंदर इंजेस्टेड। ठीक है, चलो नाउ मूविंग ऑन टू फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन। तो फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स में क्या होता है कि भाई देखो, या तो ये आपको फ्री लिविंग मिलेंगे या फिर ये आपको पैरासिटिक फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है,
किसी भी फॉर्म में दे कैन बी फाउंड, ठीक है। अच्छा, अब फ्लैजिला, देखो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स है, नाम से ही आपको समझ आ जाना चाहिए दैट इनके पास हमें क्या देखने को मिलेगा, फ्लैजिला, ठीक है। तो वी विल सी फ्लैजिला इन देम, ठीक है। जो इनकी पैरासिटिक फॉर्म होती है, एक पैरासिटिक फॉर्म है जिसका नाम है ट्राइपेनोसोमा, ट्राइपेनोसोमा, ठीक है। ये क्या कॉज करता है, इट कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस, इट कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस। ये एक तरीके का आपका वैक्टर बॉर्न पैरासिटिक डिजीज़ है, ठीक है। पैरासिटिक तो आपको समझ आ गया, व्हाई इट इज़ अ पैरासिटिक डिजीज़। व्हाट इज़ वैक्टर बॉर्न की एक मतलब वैक्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ दिस डिजीज़, जिसका नाम है सेट्सी फ्लाई। तो ये ट्रांसफ़र करती है इस डिज़ीज़ को टू फ्रॉम अदर ह्यूमन बीइंग या फिर एनिमल्स, ठीक है। तो ये ज़्यादातर आपके अफ्रीकन रीजन्स में इट इज़ फाउंड। व्हाट हैपन्स इन स्लीपिंग, तो जो अर्ली स्टेज होती है इस स्लीपिंग सिकनेस की, उसको डायग्नोज जनरली नहीं किया जाता, इट इज़ नॉट आइडेंटिफाइबल। बट इसको अगर नहीं ट्रीट किया गया, व्हाट विल हैपन इज़ कि ये पैरासाइट क्रॉस कर जाता है हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। और एक बार ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर गया यानी कि इट विल एंटर इनटू आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जाने के बाद एडवांस स्टेज आ जाती है स्लीपिंग सिकनेस की। अब क्योंकि वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर चला गया, ये वहाँ पे इफेक्ट करना स्टार्ट करेगा, आपकी स्लीप डिसरप्ट होने लग जाएगी, आपको कन्फ्यूजन होने लग जाएंगी, यू विल हैव लेथर्जी एंड कॉन्वोल्यूशंस, ठीक है। तो ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं व्हाट कैन हैपन इट, सो इट इज़ अ डेडली डिजीज़, ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़। इसके बाद हम चलते हैं सिलिएटेड पे। अच्छा सॉरी, इफ़ यू वांट अगेन टू हैव अ डायग्राम ऑफ दिस ट्राइपेनोसोमा, सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट अपीयर्स लाइक दिस, ओके। सो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, दिस विल बी योर न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, राइट। यहाँ पर आपको काइनेटोप्लास्ट देखने को मिलेगा, यहाँ से देर इज़ बेसल ग्रेन्यूल एंड वी हैव फ्लैजिला। यहाँ से जो आपका ये फ्लैजिला है, इट फॉर्म्स अ काइंड ऑफ अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन ओवर द सरफेस, राइट। तो इसको अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन बोल देते हैं, अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन। दिस इज काइनेटोप्लास्ट। और यहाँ पे वी हैव फूड, रिजर्व फूड ग्रेन्यूल्स, ठीक है। इसकी बॉडी पे वी हैव रिजर्व फूड ग्रेन्यूल्स। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्राइपेनोसोमा, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स। ओके, अब देखो यहाँ पे नाम से पता लग रहा है अगेन सिलिएटेड। तो यहाँ पर क्या, फ्लैजिलेटेड में हमारे पास क्या प्रेजेंट था, फ्लैजिला, है ना, 1 और 2। सिलिएटेड में क्या होता है, पूरी बॉडी, जो आपने पैरामीशियम की बॉडी देखी थी, द एंटायर बॉडी इज कवर्ड विद थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। तो सोचो देर आर थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, सो इट इज एक्टिवली मूविंग, ठीक है, इट इज एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज एन एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मिलेगा कहाँ, एक्वाटिक सिस्टम, ठीक है। एक्वाटिक सिस्टम में आपको मिलेगा, इनके पास एक कैविटी होती है जिसका नाम होता है गलट, ठीक है। ये अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, इट ओपन्स आउटसाइड टू द सेल सरफेस, ठीक है। जो कोऑर्डिनेटेड, जब आपकी सीलिया आपस में कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट शो कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये आपकी पैरामीशियम की बॉडी थी, इसके ऊपर एंटायरली सीलिया प्रेजेंट है, ठीक है। इफ़ दे शो दिस कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, एक बार इस तरफ फिर एक बार इस तरफ, तो ये जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती है, इसकी वजह से जो खाना है वो भी अंदर जाता है गलेट के। देखो इफ़ आई शो यू, हमने पैरामीशियम ड्रॉ किया था, है ना, तो ये जो है दिस इज़ द गलेट, ठीक है। और यहाँ पे देखो पूरी बॉडी में सीलिया प्रेजेंट है, तो जो इनकी कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती है, इट हेल्प्स कि जो खाना है वो पानी का एक मूवमेंट बनाते हुए इट एंटर्स इनटू दी गलेट, ठीक है। तो इस कैविटी को बोलते हैं गलेट, ठीक है। बाकी आपको नज़र तो आ ही रहा है कि एंटायर बॉडी इज हैविंग सीलियाज, है ना। तो ये हो गया आपका पैरामीशियम का एग्जाम्पल। तो सिलिएटेड प्रोटोजोन्स में वी हैव एन एग्जाम्पल जिसको हम क्या बोलते हैं भैया, पैरामीशियम, ठीक है। पैरामीशियम का डायग्राम आपको बना के दिखा दिया है। नेक्स्ट वी हैव स्पोरोजोन्स।
स्पोरोजोन्स क्या होते हैं? अच्छा देखो, दिस इज़ द लास्ट वन। स्पोरोजोन्स में अब क्या होता है भाई, देखो इसके अंदर इतने सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, डाइवर्स, दे हैव डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स जिनकी एक इन्फेक्शियस स्टेज होती है जिसको आप बोलते हो स्पोर लाइक स्टेज। ठीक है, दे हैव एन इन्फेक्शियस स्टेज जिसमें स्पोर्स होते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या है? मलेरिया। कॉज कौन करता है? होता किसकी वजह से है? प्लाज्मोडियम वेक्टर, है ना। अगेन प्लाज्मोडियम क्या है आपका? मलेरियल पैरासाइट। तो ये क्या ट्रांसफ़र करेगा? इट विल ट्रांसफ़र इन्फेक्शियस स्टेज जिसको बोलते हैं स्पोरोजोइड्स इनसाइड योर बॉडी। ठीक है, तो स्पोरोजोइड्स जो होती हैं वो इन्फेक्शियस स्टेज होती है। इफ़ यू वांट अ डायग्राम ऑफ दैट, तो देखो कुछ इस तरीके का डायग्राम इज देयर फॉर किसके लिए? स्पोरोजोइड्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस तरीके का एक डायग्राम देखने को मिलेगा। स्पोरोजोइड्स में दे हैव अगेन अ न्यूक्लियस, बड़ा सा। ठीक है, न्यूक्लियस मिलेगा आपको देखने के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाएगा यहाँ पे, दे विल हैव माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जो कवरिंग होती है दैट इज पेलिकल। ये आपकी एपिकल कैप होती है यहाँ पर। ठीक है, और माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है ये यहाँ पर। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पोरोजोइड। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पोरोजोइड, ये आपका स्पोरोजोइड का स्ट्रक्चर है किसमें? प्लाज्मोडियम में। ठीक है, तो इसी तरीके से स्पोरोजोन्स में इन्फेक्टेड स्टेज होती है स्पोर लाइक। देखो जल्दी से, इफ आई गिव यू अ क्विक रिवीजन, एमीबॉइड आपको इन जगहों पर मिल सकता है। सूडोपोडिया होता है इसके पास, उससे ये मूवमेंट शो करते हैं। एंटअमीबा नाम इसका याद रखना। इट कॉजेज अ डिजीज कॉल्ड एमीबिएसिस। ठीक है, दिस इज द डायग्राम। एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म, इंजेस्टेड आरबीसी, इसके अंदर इंजेस्टेड बैक्टीरिया भी मिल जाएंगे। ठीक है, फिर फ्लैजुलेटेड में आते हैं, मतलब फ्लैजुला प्रेजेंट होगा। फ्लैजुला प्रेजेंट होगा, इट इज़ पैरासिटिक इन नेचर, फ्री लिविंग है। तो यहाँ पर आपको फ्लैजुला देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दोगे? ट्राइपेनोजोमा। ये क्या कॉज करता है? स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है सेट्सी फ्लाई की वजह से। दिस इज एन द डायग्राम। इसके पास न्यूक्लियस मिलेगा, ये अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन है। दिस इज द फ्लैजुला। ठीक है, यहाँ पर फ्लैजुला मिल जाएगा। देन वी हैव सीलिएटेड। सीलिएटेड मतलब सीलिया प्रेजेंट है ऑल ओवर द बॉडी। एग्जाम्पल इज पैरामीशियम। गलट एक कैविटी है जिसके अंदर खाना जाता है। ठीक है, सीलिया हेल्प्स इन ब्रिंगिंग दैट फूड फ्रॉम द विद द हेल्प ऑफ वाटर करंट्स। ठीक है, तो वहाँ से फिर आपका खाना अंदर आता है। इट इज़ एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, देन वी हैव स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स में क्या हो जाता है? एक इन्फेक्टेड स्टेज होती है जिसको स्पोर लाइक स्टेज बोलते हैं। एग्जाम्पल इज मलेरिया। मलेरिया में यू हैव एक्यूट इलनेस, जहाँ पर थकान होती है, आपको फीवर होता है। ठीक है, और ये होता किसकी वजह से है? प्लाज्मोडियम वेक्टर की वजह से होता है, जिसके पास कौन सी इन्फेक्शियस स्टेज होती है? स्पोरोजोइड। अगेन स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स, स्पोरोजोइड स्टेज है जो कि इन्फेक्टेड स्टेज है। ठीक है, तो यहाँ पर ये डायग्राम दिया हुआ है। इट हैज़ न्यूक्लियस, एपिकल कैप, यहाँ माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, पेलिकल जो इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। देन इट हैज़ ऑल्सो माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। सी प्रोटोजोन्स हमने यहाँ पे समझा दिया। दीज आर द स्लाइम मोल्ड्स विच आर दी ओनली सैप्रोफाइट्स इन नेचर। रेस्ट जो आपके 3 आपको मिलेंगे, दोज आर यूग्लिनॉइड्स, क्राइजोफाइट्स एंड डाइनोफ्लैजेलेट्स। ये कैसे होंगे आपके? किसके? फोटोसिंथेटिक इन नेचर। ठीक है, सो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। इसको रिवाइज करना until then इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, then we will be meeting in next video with a new topic। तब तक के लिए टेक केयर।